बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना आम घटना हो गई है। इसके साथ ही साथ अब सरकार अभी तक तो नौकरियों में भेदभाव करती थी, अब विश्वविद्यालय के प्रवेश में भी भेदभाव करने लगी है। सरकारी नौकरियों में सामान्य से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद भी SC ST OBC को जहां पर नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वहीं पर विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD आदि क्षेत्रों में एडमिशन में भी बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक कि हाईएस्ट मार्क पाने के बावजूद भी अगर वो छात्र SC ST OBC समाज का है तो नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको बहिरंग वापस कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अब तो सरकार इस सत्य को तराई है कि आज़ादी के पहले जिस तरीके से इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित किया गया था, धनधरती से वंचित किया गया था, उसी प्रकार से आज फिर उन्हें शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है। इसी दिशा में 27,764 स्कूल जो उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं, इसी दिशा में वो योगी सरकार की एक पहल है। जबकि इन गांव के स्कूलों में गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। अभी जहां प्रदेश पर अपनी जनता पार्टी ने अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर के मुखर विरोध दर्ज कराया है, वहीं पर जिलों के सभी मुख्यालयों पर भी जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर के अपनी जनता पार्टी की सभी जिला इकाइयों ने अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध किया है। ये विरोध आगे जारी रहेगा। अपनी जनता पार्टी स्कूलों को बंद कराए जाने के विरोध में प्रदेश के सभी विकास खंडों में जहां जहां भी स्कूल बंद हुए हैं, उन स्थानों को केंद्र बिंदु मानते हुए बाइक रैली चलाई जाएगी। स्कूल बंद करने के खिलाफ, योगी सरकार के फैसले के खिलाफ ये अपनी जनता पार्टी का सबसे बड़ा विरोध होगा, जो प्रदेश के सभी विकास खंडों में चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम आज की बैठक के बाद प्रारंभ होगा और पूरे अगस्त महीने तक चलेगा, क्योंकि हर जिलों में कहीं 19 ब्लॉक है, कहीं 22 ब्लॉक है, कहीं 18 ब्लॉक है, कहीं 15 है, कहीं 14 है, कहीं 10 है। इसलिए प्रत्येक विकास खंडों में अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हमारी जिला इकाई अपने जिलों में विकास खंडों के आधार पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी। इसी के साथ ही साथ आज जिस तरीके से भाजपा सरकार इस प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है, एक वर्ग विशेष के लोग जो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधियों को कानून से खिलवाड़ करने की पूरी छूट है। SC ST OBC तथा माइनॉरिटीज के किसी नौजवान के साथ थोड़ी भी गलती हो जाती है तो उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, घरों पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन अगर भाजपा संरक्षित गुंडा, माफिया, अपराधी है तो इकरा हसन को क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्या कोई दिला पाएगा इंसाफ? क्योंकि जिस तरीके से उनको लेकर गलत बयानबाजी हो रही है, उनको लेकर टारगेट एक बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सियासत करने वाले लोग कमज़ोर हो चुके हैं, अंदर से खोखले हो चुके हैं, इसलिए इकरा हसन को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट पे ले रहे हैं। और वो इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी महिला नेता हैं, महिला विधायक हैं, महिला सांसद हैं, उन पर ये बेशर्म लोग कैसे जुल्म करते हैं, उनका हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ना, बीजेपी में ही है अपर्णा यादव, उनके पति को 4 से 5 करोड़ की फिरौती दी जाती है। और देखिए अपर्णा यादव के साथ क्या होता है। अपर्णा यादव कितनी उम्मीद लेकर बीजेपी में आती हैं, और सोचिए बीजेपी में है वो और ईमानदारी से है, भले उनको जिम्मेदारी मिली या ना मिली, उनको ओहदा मिला या ना मिला,
लेकिन इसके बावजूद वो जानती हैं कि पार्टी में अच्छा कुछ करना है तो पार्टी के साथ बने रहना होगा। लेकिन और उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद उनके पति को धमकी मिल जाता है और अब तक ये पता नहीं चलता कि धमकी देने वाला गुंडा कौन है, वो 4 से 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला वो मवाली कौन है। और इतना ही नहीं, आगे बढ़िए, अपर्णा के पति को ये भी धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर पॉक्सो एक्ट के तहत तुम पर कानूनी कार्रवाई कर जेल में भी डालूंगा। सोचिए, उसके बावजूद अपर्णा यादव चुप हैं और खामोश। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि आज पार्टी में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग और मंत्री किस तरीके से हाथ पे हाथ धर कर बैठे होते हैं और मजबूर हो जाते हैं। मजबूर किस बात की है? सत्ता की मलाई खाने की। मजबूरी किस बात की है? कुर्सी पे बैठने की। मजबूरी किस बात की है? पार्टी में दरअसल जो है ओहदा पाने की। नहीं तो अगर ये लोग ईमानदार होते, संविधान और लोकतंत्र से नहीं डरते तो फिर थाने जाते, सरकार किसी की भी होती आवाज़ उठाते। अरे भाई, डरना सीखिए कोई वरुण गांधी से, सीखिए कोई नितिन गडकरी से, जो अपने पार्टी में ही रहकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हैं। कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। जो आज किसी मंत्री में दम नहीं है, किसी सांसद में, किसी विधायक में, प्रधानमंत्री की तो बातें छोड़ दीजिए, कि ये बोल सके कि देश में महंगाई है, ये बोल सके कि बेरोजगारी बढ़ गई है, उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन वरुण गांधी, नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये कैसा देश है? ये कैसी सरकार बना दिया है? तो कम से कम नितिन गडकरी खुद मंत्री होकर बीजेपी में बोल रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता का लालच नहीं है, उनको पैसे की लालच नहीं है, उनको कुर्सी की लालच नहीं है, उनको देश का फिक्र है, उनको संविधान और लोकतंत्र का फिक्र है। वहीं एक कदम आगे बढ़िए, वरुण गांधी, किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। सरकार को, किसानों को नहीं, किसान के लिए उन्होंने कहा जान दे देंगे। सरकार गलत कर रही है, अपनी ही सरकार गलत कर रही है। आज के ज़माने में, आज की राज्य में कौन है ऐसा आवाज़ उठाने वाला है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेईमानी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, इस चीज़ को हम सबको समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिसके साथ भी गलत हो रहा है, चाहे वो अपर्णा जी हो, इकरा हसन हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, मायावती हो, सबको एक साथ मिलकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए और उसका वोट लेने के लिए उनके दहलीज पे भी जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, उस्तम चिकनी चमेली बात करते हैं, उनको पुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनको हक दिलाने की बात आती है, जिम्मेदारी दिलाने की बात आती है, तब उठकर आप भाग जाते हैं। ये गलत है संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर। इकरा हसन के साथ जो हुआ, उनके गुंडों को जेल में डालना चाहिए और अपर्णा के पति के साथ जो भी हुआ, उनके भी गुंडों को जेल में डालना चाहिए। और ऐसा सरकार नहीं करती है, ऐसा योगी पुलिस नहीं करती है, या उनके मंत्री नेता नहीं करते हैं, तो फिर अपर्णा को ही एक्शन लेना चाहिए। ऐसी पार्टी को लात मारिए, छोड़ कर जाइए और उसके बाद जो है अपनी लड़ाई खुद लड़िए। थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कीजिए और पति के लिए लड़ाई लड़िए। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई पार्टी में भी है, कोई सरकार में भी है, कोई विपक्ष में भी है, कोई भी ऐसा महसूस कर ही नहीं रहा जैसे कि वो महफूज हो। कोई भी ऐसा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा जैसे कि वो सुरक्षित हो। कोई अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है वो भी असुरक्षित है, किसी के पास नहीं है तो भी असुरक्षित है। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं गुंडागिरी कैसे बढ़ रहा है। दर्शकों, इकरा हसन, अपर्णा यादव, उनके पति को लेकर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।